हो गया, डन डन डन। तो देखो भाई साहब, आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स बार विल बी इक्वल टू, ये सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? अच्छा, फॉर्मूला क्या है? तो क्या करूं मैं इसमें? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या? तुम जो बोल रही हो वो सिर्फ इस वाले डेटा में एप्लीकेबल नहीं होगा, इस वाले डेटा में दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, जान ली? इस वाले डेटा में दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कल में। अरे भाई साहब, इस वाले डेटा में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जिसको अपन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब, इसका कितना हो गया? दिस विल बी 60, 5 8 जा 40, 8 1 8 प्लस 4 12, ये हो गया आपका 20 पी, ये हो गया 250 और 3 6 जा 180। ठीक है, क्लियर है? तो आपका एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, 60 प्लस 120 प्लस 20 पी प्लस 250 प्लस 180 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो 6 प्लस 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस पी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, ये हो गया 0। 6 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4 1 5, ये हो गया 30 प्लस पी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब आपकी? 20.2। ठीक है, तो यहाँ पे 20.2 इंटू 30 प्लस पी इज इक्वल टू 530। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो, 2 3 जा 6, 0 3 जा 0, 2 3 जा 6 प्लस 20.2 पी इज इक्वल टू 530। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब तुम्हारा। बोल। तो यहाँ पे 30 प्लस पी, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा भाई साहब इसका? कितना आ रहा है टोटल? 530 आ रहा है। 530 प्लस 20 पी आ जाएगा ना? ये आ रहा क्या? 0 0 0 0, 6 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, 2 प्लस 1 3, और ये हो गया आपका 30 प्लस पी। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 20.2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 530 plus 20p is equal to 20.2 into 30 plus p. So this will be how much? 530 plus 20p is equal to 2 3s are 6, 0 3s are 0, 2 3s are 6, 606 है ना, प्लस 20.2p। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाए यार? फिर भी नहीं होगा, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10 6 जा 60, 5 8 जा 40, 20 पी, 250 और 180। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी summation of fi xi, that is 60 plus 120 plus 20p plus 250 plus 180, summation of fi, that is 8 plus 6 14, 14 plus 10 24, 24 plus 6 30, 30 plus p आ रहा है। ठीक है भाई साहब, 8 plus 6 14, 14 plus 10 24, 24 plus 6 30, this is equal to 20.2। 0 0 0 नहीं, 0 0, ये वाला ऐड नहीं होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया 0। 6 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8, 2 प्लस 1 3 4 5। ऐसा भी तो वही आ रहा है यार। प्लस 20p।
किसका? यहाँ पे, यहाँ पे 630 आ रहा है, इसको तो ऐड नहीं किया ना। अरे उसको कैसे ऐड कर सकते हो? 20p कैसे ऐड होगा? 610 आ रहा है, तो 610 प्लस उसको ऐड नहीं कर सकते भाई साहब, यू कैन नॉट ऐड दिस। क्या हो रहा है? ये कितना आ रहा है? 610 है ना, और ये कितना आ रहा है भाई साहब? 20p। कह रहा है भाई साहब अपॉन 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 ये हो गया 30 प्लस p। क्या ये आ रहा है ना? इसको ऐड नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म्स है, तो 630p नहीं लिख सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ क्या कुछ गड़बड़ है? ओके, तो 610 प्लस 20p इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई साहब? 2 3 जा 6, 23 जा 60, 606 हो गया ना ये। 20.2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 0 3 जा 0, 2 3 जा 6, और ये एक जीरो आएगा, तो 606 प्लस 20.2 p, ठीक है। तो भाई साहब कितना हो गया ये? नहीं यार, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 610 माइनस 606 इज इक्वल टू 20.2p माइनस 20p, दैट विल बी 0.2p इज इक्वल टू 6 + 4, है ना। तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 4/0.2, तो 4 मतलब हो गया आपका 40/20, है ना, 40/20, तो ये हो गया आपका 2, तो देयरफॉर p की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। अरे यार, ये बाद में करेंगे भाई साहब, ये लंबा है। चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल करना है। इफ x इज द मीन ऑफ x1 x2 xn एंड y इज द मीन ऑफ y1 y2 yn एंड z इज द मीन ऑफ दिस, z इज द मीन ऑफ x1 से लेकर xn तक और y1 से लेकर yn तक, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इजी है। देखो x इज द मीन ऑफ क्या है? x इज द मीन ऑफ x1 x2, मतलब क्या है? x1 प्लस x2, ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे आप? xn तक, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? हाँ बस, ठीक है, n हो गया ये। ओके, y की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2, ठीक है, y बार विल बी इक्वल टू, ऐसा करते करते कहां तक जा रहे हैं आप? yn तक अपॉन n। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी z इज द मीन ऑफ दीज मेनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? z की वैल्यू होगी x1 प्लस x2, ऐसा करते करते भाई साहब xn तक, प्लस y1 प्लस y2, ऐसा करते करते भाई साहब yn तक, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या? बोलो 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 बोलो, n प्लस n, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n प्लस n, तो ये हो गया आपका 2n। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो अभी हम यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं? n x bar will be equal to x1 plus x2 plus xn, ठीक है, n y bar is equal to y1 plus y2 plus yn। क्या ये लिख सकते हैं भाई साहब? ठीक है, ओके। तो x1 प्लस x2 से xn तक, y1 प्लस y2 से yn तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n x बार प्लस n y बार अपॉन 2n, दैट इज इक्वल टू z बार। तो n x बार प्लस y बार अपॉन 2n, ये n और n भाई साहब कैंसिल हो गया, तो z बार की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? x बार प्लस y बार अपॉन 2, है ना। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भाई साहब ऑप्शन। हाँ हाँ है, ठीक है, x बार प्लस y बार, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट वाला सवाल करना है एमसीक्यू का। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46, फाइंड द फिफ्थ नंबर। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। ये समझ में आया ना भाई साहब सबको? प्रॉब्लम, ओके। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46।
कल क्या है? इंग्लिश में कल छुट्टी नहीं है, कल डन डन डन। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80। बच्चा पार्टी जल्दी करना है भाई साहब। मीन ऑफ 5 नंबर्स, तो आपका देखो 5 नंबर्स हो गए क्या क्या, x1 x2 ऐसा करते करते x5 तक। तो मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80। तो आपका भाई साहब 80 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ऐसा करते करते कहां तक, x5 तक अपॉन 5। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46। तो आपका 46 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इसका मीन क्या हो जाएगा, अपॉन 4 है कि नहीं भाई साहब? आर वी क्लियर? तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो 46 इंटू 4 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। दैट गिव्स यू हाउ मच, x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to how much? 6 4s are 24, 4 4s are 16, 17, 18। ये हो गया आपका 184। ठीक है, समझ में आता है भाई साहब? दैट विल बी इक्वल टू 184। क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 सा 400। ठीक है, अभी ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 2। ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे x4 तक की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, 184 है। तो आप यहाँ पे यहां तक की वैल्यू तो जानते हैं ना भाई? ठीक है, इसको आप लिख दो 184। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, 184 प्लस x5 इज इक्वल टू 400। तो 400 माइनस 184 इज इक्वल टू x5। 4 प्लस 6 10, 9 से 8 गया 1 2। तो ये हो गया आपका x5। ठीक है, x5 की वैल्यू तो गलती किए हैं भाई साहब हम यहाँ पे, द फिफ्थ नंबर, द 40 4 6 24 4 16 17 18। दोबारा भाई साहब ये 46 out of which the mean of 4 numbers। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है भाई साहब? हाँ, पता नहीं। दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग, लेट मी चेक फॉर दिस वन। ओके, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25 टू 35? क्या रहेगा अपर क्लास लिमिट? और इसमें क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई साहब, क्या हो जाएगा अपर क्लास लिमिट? हाँ, लोअर क्लास लिमिट हो गया भाई साहब आपका 25, अपर क्लास लिमिट हो गया 35, so it will be 35। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ 25 टू 35? क्लास मार्क कितना हो जाएगा 25 टू 35? हाँ, 30। यस, क्लास मार्क आपका मिड पॉइंट होगा 30। ठीक है, 25 से 35 तक। एक्चुअली क्लास मार्क को हम कैसे लाते हैं, क्लास मार्क विल बी इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। कर लो भाई साहब यहाँ पे 25 प्लस 35 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 60/2 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है,
If the classes are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then in which class should the observation 10 be included? Next should इसमें 10 to 20 में ओके ठीक है आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ओके 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 write the correct alternative answer for each of the following questions. Which of the following data is not primary? By visiting a certain class, gathering information about attendance of students, by actual visit to homes to find the number of family members, to get information regarding okay plantation of soya bean done by each farmer from the village Talati, review the cleanliness status of canals by actually visiting them. कौन सा प्राइमरी डेटा में नहीं होगा? देखो ये प्राइमरी डेटा होगा, एक सर्टेन क्लास में तुम जा रहे हो और अटेंडेंस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, प्रॉपर है भाई साहब ये, ठीक है, दिस इज क्वालिफाइंग फॉर प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा मतलब तुम जहां खुद जाते हो, ठीक है, तुम रिलायड इंफॉर्मेशन. ओके, बाय एक्चुअल विजिट टू होम टू फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आप नॉक कर रहे हो भाई साहब डोर टू, तो ये आपका प्राइमरी डेटा में आ जाएगा भाई साहब. टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलहाती, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक, तो ये भी आपका प्राइमरी डेटा हो गया. रिव्यू द क्लीननेस स्टेटस ऑफ कैनाल्स बाय एक्चुअली विजिटिंग देम. क्लीनलीनेस स्टेटस को आप कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. सो कैनाल्स, अब यहाँ पे देखो कौन सा कैनाल्स, किस देश का कैनाल्स, वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो दिस विल नॉट बी अ प्राइमरी डेटा, दिस विल बी अ प्राइमरी डेटा, ठीक है. ओके, दो तीन चीजें जो आपके थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है, सिंपल चीजें हैं. देखो यहाँ पे हम अगर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे ज्वार है और वीट है, तो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं 2010, 2011 एंड 2012, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर आप 2012 में, ठीक है, 2012 में वीट कितना था भाई साहब 48, 12 और ये टोटल है आपका 60. इस ग्राफ को देखकर बताएं 2011 में कितना था. तो आप देखो यहाँ पे स्केल वाई एक्सिस में अपने क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर 10 क्विंटल का लिया हुआ है, ठीक है. अभी 2012 में देखो ध्यान से, 2012 में ये वाला आपका कितना है, देखो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो ये आपका आ गया भाई साहब 48. इसीलिए आपका वीट का कितना आ गया 48. भाई साहब ज्वार कितना है, देखो ज्वार आपका भाई साहब हर एक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका कितना है, देखो दिस इज बेसिकली 10, 11, 12, तो आपका भाई साहब ज्वार कितना आ गया 12, ठीक है. ओके, चलिए 2011 पे आते हैं. 2011 पे ये हो गया आपका भाई साहब 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो ये आ गया आपका भाई साहब कितना 35 वीट में, ठीक है. ज्वार में कितना आ जाएगा बोलो, ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये हो गया आपका 15. 35 और 15 कितना आ गया आपका 50. समझ में आ रहा है. 2010 में आते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे कितना है 10, 20 और ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, और जोवार कितना हो जाएगा, जोवार का भाई साहब हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 40, ठीक है. ये ग्राफ समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा आपको इसमें मतलब देखो क्या है, दो डेटा है और दो डेटा को आपको अलग डायग्राम से यहाँ पे दिखाना है कि भाई साहब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है. इट डिपेंड्स, आप भाई साहब ऐसा ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं कि भाई साहब आपने बॉक्सेस को ऐसे कर दिया, ठीक है, लेट्स से आपने यहाँ पे बॉक्सेस को ऐसे, एक को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और इतना सारा डायग्राम ना बना के एक को भाई साहब ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल, ठीक है. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. डेटा को डिपिक्ट करना है, डेटा को देखकर आपको बताना है यहाँ पे सब. हाँ, इस ग्राफ को, ये आपका नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉर्मल ग्राफ. दो क्वांटिटीज को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. ओके, ये वाले ग्राफ को अपन बोलेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ. सब डिवाइडेड बार ग्राफ में देखिए दो नहीं, दो से ज्यादा क्वांटिटीज भी हो सकती है, ठीक है. यही सेम चीज को देखो आप वीट और ज्वार ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही ग्राफ में, ठीक है. यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग इट इन वन ग्राफ. ओके, ध्यान दीजिए इधर आपका 2010 में वीट था 30, ज्वार था 10, टोटल था भाई साहब आपका 40. यही सेम ग्राफ को हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. वाई एक्सिस पे फिर से आपने वही ले लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल. चलिए भाई साहब देखते हैं 2010 का कितना हो गया. देखो ज्वार कितना था, ज्वार भाई साहब आपका कितना था 30, सॉरी अपना वीट था 30 और ज्वार था 10, तो 30 और इसके ऊपर 10 था, हाँ, फिर ये आ गया आपका 10, ठीक है. 10, 20, 30, आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर हो गया ये, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 क्विंटल है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 क्विंटल है, 2 सेंटीमीटर है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका भाई साहब 40। अगेन वही सेम देखो डायग्राम, यहाँ पे आपने एक तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपने एक तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके 2011 पे आते हैं भाई साहब, 2011 पे क्या थी, 35 वीट का प्रोडक्शन हुआ है, ज्वार का प्रोडक्शन कितना हुआ है 15। तो इसको अगर सब डिवाइडेड बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 10 20 30 और ये हो गया 35, सो दिस विल बी व्हाट वीट। और ज्वार कितना था भाई साहब आपका, ज्वार वाज 15, इसके ऊपर 15 भाई साहब समझिए, तो आपका यहाँ पे 35 प्लस 15 कितना आएगा, 50 आएगा ना। देखो अगर आपने टोटल कर रखा है ना, टोटल कर रखा है तो 40 है मेरा टोटल, जैसे पिछली वाले डेटा में देखो यहाँ पे 40 मेरा टोटल है, 30 तक आया हूं मैं, अभी मुझे गिनने की जरूरत नहीं, आप इसको एक्सटेंड कर दो 40 तक, तो 30 से 40 तक आपका भाई साहब हो जाएगा ज्वार, सिंपल, ठीक है। इसके पहले वाले में भाई साहब क्या था, देखो 35 और 15, तो 35 प्लस 15 कितना था भाई साहब आपका 50, आप 35 तक तो आ ही गए ज्वार को बनाते बनाते, और 15 ऐड कर दो इसमें, तो 50 तक आपको जाना है, 50 तक टोटल, ठीक है। अभी लास्ट वाले में देखो 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60, अभी वीट को आप बना रहे हो 10 20 30 40, ये हो गया भाई साहब आपका 48, क्योंकि हर एक बॉक्स की वैल्यू है, तो ये आपका 48 हो गया, और इसमें भाई साहब आपने 60 तक बनाना है, तो 60 तक आपने बना लिया, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा ज्वार, तो इसको अपन बोलेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली सब टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन द गिवन डेटा, वी कैन आल्सो ड्रॉ अनदर टाइप ऑफ बार डायग्राम, दिस इज आल्सो नोन एज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। इसके बाद आता है, देखो एक ही डेटा है, वीट और ज्वार को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपने दो अलग अलग ग्राफ से कंपैरेटिवली बनाया है, आपने भाई साहब सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाया है, अभी आप ड्रॉ कर रहे हैं परसेंटेज बार ग्राफ, ठीक है। परसेंटेज बार ग्राफ में क्या करना है, आपको सीधा सीधा सबको 100 ले लेना है, अभी इस 100 में से कितना परसेंट वीट का है और कितना परसेंट ज्वार का है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा तुम यहाँ पे सबका मैक्सिमम लिमिट 100 होगा, जैसे यहाँ पे तुमने जो ग्राफ देखा उसमें मैक्सिमम अलग अलग है, यहाँ पे तुमने जो ग्राफ देखा वहां पे भी दोनों के मैक्सिमम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबके मैक्सिमम सेम हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल बी सेम, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी 2010 के डेटा पे आते हैं, जहां पे आपका प्रोडक्शन ऑफ वीट था 30 और भाई साहब प्रोडक्शन ऑफ ज्वार था 10, ठीक है, एक का ही कैलकुलेट करना है, तो 30 मतलब भाई साहब यहाँ पे 30 और टोटल प्रोडक्शन कितना है भाई साहब 40 है कि नहीं, 30 प्लस 10 40, तो इसका परसेंटेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, किसका वीट का, 30 अपॉन टोटल प्रोडक्शन इंटू भाई साहब 100, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया आपका 425 था, तो ये हो गया कितना आपका 75%, ठीक है। 2011 में ये कितना हो गया भाई साहब 35/50, 35/50 इंटू 100, तो 52 ये हो गया आपका कितना 70%, और इसका कितना हो गया 48/60, 48/60 इंटू 100, तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया 2 3 6, 2 5 10, 3 16 6 5 30, ये हो गया आपका 80%, दिस विल बी बेसिकली 80%, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे वीट, वीट का कितना हो गया 75%, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 75, बाकी का भाई साहब 25 यही रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मैक्सिमम आपको मालूम है 100, तो अगर वीट 75% है, दूसरा क्वांटिटी झक मार के ज्वार ही होगा, तो ज्वार कितने का हो जाएगा 25% का अपने आप, ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब आपका वीट का 2011 में कितना आया है 70%, तो आप भाई साहब भाई देखो 10 20 30 40 50 60 70, 70 तक आपने खींचा, 100 माइनस 70 भाई साहब 30% उसका ही हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही प्लॉटिंग करने की जरूरत है, रिमेनिंग जगह आपका भाई साहब दूसरे का ही होगा, ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन, ओके। यहाँ पे आप भाई साहब 80 तक का इसका हो गया, तो 80 तक मतलब यहाँ पे 80 तक लेकर जाओ, ये आपका नॉर्मल 20 हो जाएगा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपके एक ही डेटा को आपने देखो तीन टाइप से रिप्रेजेंट किया है, एक तो सटे हुए बार ग्राफ से आपने रिप्रेजेंट किया है, एक आपने एक ही बार ग्राफ में सब डिवाइडेड किया है, और तीसरा वाला आपका परसेंटेज बार ग्राफ है। तीनों में डिफरेंस क्या है, एक में भाई साहब कंपैरिजन दिखता है हर एक साल का, दोनों में वीट और ज्वार में, दूसरे में भाई साहब आपका भाई साहब एक ही ग्राफ में दोनों को आप सब डिवाइड कर रहे हैं, यू आर बेसिकली सब डिवाइडिंग द डेटा, और तीसरे में आपने परसेंटेज कर दिया है, मतलब सबका मैक्सिमम 100 कर दिया है, और इसमें परसेंटेज ऑफ वीट और ज्वार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों में एक चीज कॉमन है, ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन, आप जो शेडिंग करेंगे
उसको अलग बॉक्स में आपको रिप्रेजेंट करके देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। ओके, तो जैसे यहां पे आपको देखो पूछा हुआ है इन द नेबरिंग फिगर परसेंटेज बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, और परसेंटेज बार ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं देखो, ये ट्राइंगल वाले फिगर मतलब अदर्स, ये आपके ऐसे वाले जो डायग्राम्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोथ्स को। ये आपको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एजुकेशन को, और ये फूड को। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सो इन द नेबरिंग फिगर परसेंटेज बार ग्राफ इज गिवन, परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ टू फैमिलीज आर गिवन। दो फैमिलीज के भाई साहब परसेंटेज दिखाए हुए हैं। राइट द परसेंटेज एक्सपेंस ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ ईच फैमिली। ठीक है, तो फैमिली ए है और ये फैमिली बी है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ हो गया। मुझे बताओ ये वाला खाली वाला पोर्शन क्या है? फूड का। तो मुझे बताओ अभी फैमिली ए, ठीक है, फैमिली ए, फैमिली भाई साहब ए, तो फूड का बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? फूड का कितने कंपोनेंट्स है? एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका फैमिली ए और ये हो गया आपका फैमिली बी। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब ये पहला वाला आता है आपका फूड। फूड में बताओ फैमिली ए का कितना है? ऐ आकाश, कितना होगा जल्दी, कितना परसेंटेज है? हाँ बोल। 80। चश्मा दे दो भाई साहब बुड्ढे बाबा को, कोई ये ले चश्मा, ले ले चश्मा, ले देख देख, ये कितना दिख रहा है? ये 60, यहां तक है ना भाई साहब? 60, सो दिस विल बी 60%। ठीक है, ओके, फैमिली बी का बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50, फूड एक्सपेंसेस में आपका 50% जा रहा है। ओके, फैमिली ए का भाई साहब अभी क्या आता है इसके बाद? इसके बाद आता है भाई साहब एजुकेशन। एजुकेशन, फैमिली ए का भाई साहब एजुकेशन परसेंटेज कितना शेयर? 10% कैसे आया? 80 माइनस 70। ठीक है, इतना ही परसेंटेज, तो 80 मत लिख देना भाई साहब। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैमिली ए का कितना? 10%। ठीक है, बताओ भाई साहब फैमिली बी का हो शेष मात्रा, जल्दी जल्दी, कितना है? 15, कहां से कहां तक? 75 सही, 65 से 80 तक 15। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया आपका एजुकेशन का खर्चा। और बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब, ठीक है, फैमिली ए का खर्चा बताओ कितना है? निक्षु 5%, वेरी गुड भाई साहब, निक्षु दिन दिन भाई साहब बहुत बढ़िया। ओके, और इसका इलेक्ट्रिसिटी, ये ज्यादा एसी चलाता है भाई साहब, 10% है। चलो ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद आ रहा है भाई साहब क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स, ये क्या हो गया भाई साहब? ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। फूड के बाद एजुकेशन नहीं था, ये क्लोज था। क्यों ऐसा हो गया भाई साहब? सॉरी सॉरी, तो फूड तक तो कहानी सेम ही थी, ये क्या था आपका भाई साहब? क्लोज, तो क्लोज को नीचे नीचे निकला देता। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्लोज। सॉरी, ये क्लोज में कितना है भाई साहब? सब लोग बोल भी रहे हैं 10, इसका कितना है भाई साहब आपका? 15। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका एजुकेशन। पहले खाएंगे फिर पहनेंगे फिर अगर होगी तो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका कितना है भाई साहब? 10। ठीक है, 10, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 15। ओके, अभी आता है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे चलाएंगे भाई साहब। चलिए इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब कितना हो गया इसका? 5। ठीक है, और इसका भाई साहब कितना हो गया? 10। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका है आपका अदर्स। ठीक है, अदर्स में भाई साहब इसका कितना हो गया? 85 टू 100, तो कितना हो गया? 15, और इसका कितना हो गया? बी का 10। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस सब्डिवाइडेड बार डायग्राम? ओके, write the percentage expenses of each component for each family. Which family spends more percent of expenses on food? So obviously भाई साहब family A spends 10% more
on food than family B. Than family B. Clearum? Are we clearum? Okay. Which 10% more? What are the percentage expenses of other items? तो भाई साहब यहाँ पे अदर आइटम्स में अदर अदर्स में आपका फैमिली ए का कितना है भाई साहब? फैमिली ए का है 15% और फैमिली बी का है भाई साहब 10%। ठीक है? आर वी क्लियर? विच फैमिली शोज मोर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी में भाई साहब किसका है? फैमिली बी का। सो फैमिली बी shows more percent expenses on electricity ठीक है? क्लियर है भाई साहब? विच फैमिलीज परसेंटेज एक्सपेंसेस मोर ऑन एजुकेशन? किसका भाई साहब ज्यादा होगा एजुकेशन में? बी का। ठीक है? बी स्पेंड्स more on education by 5%, more on education by 5%। clear? Are we clear on this one people? Okay, ये सब खत्म हो गया रे। एक फालतू आया, करो करो इस सवाल का। चलो भाई साहब, टेम्परेचर है, टेम्परेचर जल्दी जल्दी। डबल? क्या डबल बार ग्राफ? कहाँ है? दिखा ना, कहाँ आया था? हाँ, दिखा मेरे को, कौन सी बुक में तूने सीखा था? ये ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने, समझा? 2 मिनट लगेगा मेरे को सब उतारने में। तू क्यों ये सवाल पूछा है मेरे को मालूम है। कल 7th 8th की एनसीईआरटी बुक लेकर आना, फिर अपन देखेंगे कहां तूने डबल पैराग्राफ देखा है लिखा हुआ। ठीक है? जरूर से लेकर आना। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ट्राई नहीं करना है, लेकर